हेलो व्यूअर्स, हाउ आर यू। मैं प्रभात आपका अपने YouTube चैनल V3 क्लासेस पे स्वागत करता हूं। बच्चों, अब तक हमने पिछली क्लासेस में पढ़ा है टेंस के बारे में। क्या टेंस का डेफिनेशन जाना, उसके 3 फॉर्म्स जाने, डिफरेंट टाइप्स ऑफ टेंस के बारे में जाने। हमने ये जाना क्या प्रेजेंट को प्रेजेंट क्यों कहते हैं, पास्ट को पास्ट क्यों कहते हैं और फ्यूचर को फ्यूचर क्यों कहते हैं। हमने क्या पढ़ा था कि फ्यूचर जो है टेक्निकली टेंस का पार्ट है ही नहीं, वो इमेजिनरी है। ठीक है, तो आज चलिए, आज हम पढ़ेंगे डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ प्रेजेंट टेंस, डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ पास्ट टेंस एंड डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ फ्यूचर टेंस। ठीक है, चलिए, तो सबसे पहले हम प्रेजेंट से स्टार्ट करते हैं। बच्चों, प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर तीनों के 4 फॉर्म्स है अलग अलग। ठीक है, तो हम प्रेजेंट से शुरू करते हैं। बच्चों चलिए, प्रेजेंट के 4 फॉर्म्स होते हैं। पहला प्रेजेंट इंडेफिनिट, दूसरा प्रेजेंट कंटीन्यूअस, तीसरा प्रेजेंट परफेक्ट और चौथा प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस। ठीक है, चारों के अलग अलग स्ट्रक्चर हैं और चारों का अलग अलग रूल्स और रेगुलेशन भी है। चारों में अलग अलग हेल्पिंग वर्ब यूज होता है। प्रेजेंट टेंस के चारों फॉर्म्स को मैं अलग अलग टॉपिक वाइज पूरा डिटेल में बताऊंगा, उसके अलग अलग स्ट्रक्चर बताऊंगा, अलग अलग हेल्पिंग वर्ब जो यूज होता है सब में वो सारे डिटेल में बताऊंगा। कौन से सब्जेक्ट में कौन सा हेल्पिंग वर्ब यूज होगा, अगर फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, तीनों में कौन सा वर्ब, फॉर्म्स ऑफ द वर्ब यूज होगा, कौन सा हेल्पिंग वर्ब यूज होगा और किस तरीके का उसमें स्ट्रक्चर रहेगा, ये सारा मैं डिटेल में बताऊंगा। चलिए, अब चलते हैं हम पास्ट की तरफ। जैसे इसका हमने नाम जाना प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटीन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस। उसी तरह पास्ट के भी बच्चों 4 फॉर्म्स होते हैं। उसका होता है पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कंटीन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस। उसी तरह फ्यूचर का होता है फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर कंटीन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस। चलिए पहले नाम जान लेते हैं, उसके बाद इस क्लास में हम आज प्रेजेंट इंडेफिनिट को फोकस करेंगे। चलिए बच्चों, मैंने प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर तीनों के 4 फॉर्म्स लिख दिए हैं। आपसे रिक्वेस्ट है आप इसे नोट कर लीजिए या फिर एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आपको पढ़ने में आसानी रहेगा। ठीक है, तो फिर से एक्सप्लेन कर देता हूं। प्रेजेंट के 4 फॉर्म्स, प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटीन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस। उसी तरह पास्ट के 4 फॉर्म्स, पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कंटीन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस। फ्यूचर के 4 फॉर्म, फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर कंटीन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस। बच्चों, इस तरह टोटल हमारे पास 12 टेंस हो गए, मतलब 12 फॉर्म्स ऑफ टेंस हो गए। ठीक है, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट और फ्यूचर इंडेफिनिट है सिमिलर सा, लेकिन उसमें टेंस का, काल का यानी समय का अंतर हो जाता है। जैसे मैं सिर्फ एक एग्जांपल देके बताता हूं। कोई भी एक एग्जांपल लेते हैं सिंपल, जैसे मैं पत्र लिखता हूं, ये क्या हो गया, प्रेजेंट इंडेफिनिट हो गया। मैंने पत्र लिख लिया, ये हो गया पास्ट इंडेफिनिट। मैं पत्र लिखूंगा, ये हो गया फ्यूचर इंडेफिनिट। अगर मैं चारों को एक एक करके बताऊंगा तो आप कंफ्यूज होते रहोगे, इसलिए मैं 12 टेंस के का 12 एकदम हिंदी में डिटेल करके उसका स्ट्रक्चर, उसका एक एक ट्रांसलेशन अलग अलग तरीके से बताऊंगा। चलिए, अभी हम फोकस करते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट पे। बच्चों, प्रेजेंट इंडेफिनिट को समझना बहुत ही आसान है। उसके 3 फॉर्मूले हैं, 3 सूत्र हैं। पहला, अगर हिंदी के किसी वाक्य के क्रिया के अंत में ता हूं, ती हूं, ते हैं, ते हो इत्यादि रहे, तब उस वाक्य को प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस समझना चाहिए। और इसकी सबसे खास बात क्या है कि इस टेंस में यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट में सब्जेक्ट अगर थर्ड पर्सन सिंगुलर हो तो हमेशा 5th फॉर्म ऑफ द वर्ब यूज होता है, यानी कि कंटीन्यूअस सिंगुलर फॉर्म। ठीक है, और बाकी अन्य सभी सब्जेक्ट के साथ 1st फॉर्म ऑफ द वर्ब होता है। अब आप कहिए कि फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन सिंगुलर प्लूरल क्या है, तो बच्चों आपसे रिक्वेस्ट है कि ये सारा डिटेल मैंने अपने पिछले क्लासेस में, पिछले वीडियो में दे रखा है, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। आपसे रिक्वेस्ट है एक बार जाकर के आप पर्सन वाला वीडियो जरूर देख लीजिए, बार बार देखिए, ताकि आपका सारा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा कि फर्स्ट पर्सन किसे कहते हैं, सेकंड पर्सन किसे कहते हैं, थर्ड पर्सन किसे कहते हैं,
फर्स्ट पर्सन का सिंगुलर क्या है, प्लूरल क्या है, सेकंड पर्सन का सिंगुलर क्या है, प्लूरल क्या है, थर्ड पर्सन का सिंगुलर क्या है और प्लूरल क्या है। चलिए बच्चों, अब हम प्रेजेंट इंडेफिनिट के स्ट्रक्चर को जानते हैं। उसका स्ट्रक्चर क्या है, सब्जेक्ट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब या फिर सिंगुलर फॉर्म ऑफ द वर्ब। इसको बच्चों फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब को V1 नहीं पढ़ते हैं और फिफ्थ फॉर्म ऑफ द वर्ब को V5 नहीं पढ़ते हैं। मैंने आपको पहले बता रखा है, ये गलत चीज है। जैसे कि मान लीजिए आप x स्क्वायर को आप x2 नहीं पढ़िएगा, x3 को x3 नहीं पढ़ते हैं, x टू द पावर 4 को x4 नहीं पढ़ते हैं। उसी तरह V1, V2, V3, V4, V5 नहीं पढ़ा जाता है, ये गलत होता है। ठीक है, इसलिए आप लोग कभी इस चीज को प्रैक्टिस नहीं कीजिएगा V1, V2, V3। ठीक है, मैं बता रखा हूं 5 फॉर्म ऑफ द वर्ब क्या है। फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब कह सकते हैं, सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब कह सकते हैं, थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब कह सकते हैं, क्योंकि ये तीनों ओरिजिनल है। ठीक है, ये वर्ब के ओरिजिनल फॉर्म्स है। और जिसे हम फोर्थ फॉर्म ऑफ द वर्ब कहते हैं, ये एक्चुअल में जब हम फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब में प्लस आईएनजी कर देते हैं तब वो एक फॉर्म बन जाता है जिसे हम कंटिन्यूअस फॉर्म कहते हैं। उसी तरह V1 में जब हम S या फिर ES लगा देते हैं तो जिसे आप V5 कहते हो वो एक्चुअल में सिंगुलर फॉर्म है। ठीक है, इसीलिए इसको V5 नहीं कहा जाता है। तो आप क्या कहिएगा, फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब, थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब, कंटिन्यूअस फॉर्म और सिंगुलर फॉर्म। चलिए अब हम एग्जांपल समझते हैं। एग्जाम्पल क्या है, जैसे कि मैंने बताया क्या इसका फॉर्मूला, ताहू, तीहू, तेहे, ते हो। तो एग्जाम्पल क्या है, मैं पत्र लिखता हूं, आई राइट अ लेटर। हम पत्र लिखते हैं, वी राइट अ लेटर। तुम पत्र लिखते हो, यू राइट अ लेटर। तुम लोग पत्र लिखते हो, यू राइट अ लेटर। वह पत्र लिखता है, ही राइट्स अ लेटर। वह पत्र लिखती है, सी राइट्स अ लेटर। वे पत्र लिखते हैं, दे राइट अ लेटर। वे लोग पत्र लिखते हैं, दे राइट अ लेटर। राम पत्र लिखता है, राम राइट्स अ लेटर। राम और श्याम पत्र लिखते हैं, राम एंड श्याम राइट अ लेटर। अब देखिए बच्चों, जैसे कि मैंने बताया क्या V1 और V5 नहीं बोलना है, क्या बोलना है, फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब या फिर कंटिन्यूअस फॉर्म। अब यहां पे देखिए सब्जेक्ट क्या है, मैंने क्या एग्जांपल दिया है, अगर सब्जेक्ट थर्ड पर्सन सिंगुलर हो, थर्ड पर्सन सिंगुलर हो तो हमेशा सिंगुलर फॉर्म यूज करते हैं। अब देखिए हमारे यहां पे थर्ड पर्सन सिंगुलर क्या है, ही है, सी है और राम है। ठीक है, अब देखिए ही थर्ड पर्सन सिंगुलर है, इसलिए यहां पे सिंगुलर वर्ब यूज होता है, राइट्स। सी थर्ड पर्सन सिंगुलर है, इसलिए उसके साथ सिंगुलर वर्ब यूज हुआ है, राइट्स। और राम यहां पे थर्ड पर्सन सिंगुलर है, इसलिए राम के साथ सिंगुलर वर्ब यूज हुआ है, यानी कि कंटिन्यूअस फॉर्म। आपको राइट के पांचों फॉर्म लिख देता हूं, राइट, रोट, रिटन, राइटिंग और राइट्स। बच्चों मैं अपने पूरे क्लास में एक ही सेंटेंस को 12 टेंस में कन्वर्ट करूंगा ताकि आपको कंफ्यूजन न रहे। अगर मैं अलग अलग एग्जांपल लूंगा तो आप कंफ्यूज होते रहोगे। इसलिए मैं जैसे आई राइट अ लेटर, ठीक है, तो इसका मैं ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है, इसका मैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस बताऊंगा, प्रेजेंट परफेक्ट बताऊंगा, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस बताऊंगा। फिर इसी टेंस का पास्ट इंडेफिनिट बताऊंगा, पास्ट कंटिन्यूअस बताऊंगा, पास्ट परफेक्ट बताऊंगा, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस बताऊंगा। फिर इसी सेंटेंस का फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस बताऊंगा। ठीक है, अब चलिए ये तो फिफ्थ कंटिन्यूअस फॉर्म का यूज हो गया। अब मैं फर्स्ट फॉर्म का यूज बताता हूं। मैंने क्या इसमें बता रखा है कि सब्जेक्ट थर्ड पर्सन सिंगुलर रहने से सिंगुलर फॉर्म यूज होगा। ठीक है, अब और अन्य सभी सब्जेक्ट के साथ फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब यूज होगा, यानी कि थर्ड पर्सन सिंगुलर को छोड़ दिया जाए तो हमारे पास क्या बचा है, फर्स्ट पर्सन का सिंगुलर प्लूरल, सेकंड पर्सन का सिंगुलर प्लूरल और थर्ड पर्सन का प्लूरल। ठीक है, तो
उसके साथ हमेशा क्या आएगा, फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब यूज होगा। अब देखिए एग्जांपल समझते हैं। आई फर्स्ट पर्सन है, उसके साथ राइट यूज हुआ है, जो कि ये फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब है। ठीक है, फिर है वी, क्या है, फर्स्ट पर्सन का प्लूरल है, इसलिए यहां पे प्लूरल वर्ब यूज हुआ है। यू, बच्चों मैंने आपको पहले बता रखा है कि यू सिंगुलर कभी नहीं होता है, यू हमेशा प्लूरल है। ठीक है, आप जैसे एक बच्चे के लिए बात करें, जैसे मैं कहूं कि तुम एक विद्यार्थी हो, अगर सिर्फ एक स्टूडेंट है उसके साथ भी आएगा क्या, यू आर ए स्टूडेंट, सिंगुलर के लिए। अगर मान लीजिए 2 या 2 से अधिक स्टूडेंट है तो मैं क्या कहूंगा, तुम लोग विद्यार्थी हो, यू आर ए स्टूडेंट। ठीक है, यू कभी भी सिंगुलर नहीं होता है, ये कंफ्यूजन नहीं रखिएगा कि यू सिंगुलर होता है। ठीक है, हमेशा वो प्लूरल होता है, उसके साथ हमेशा प्लूरल हेल्पिंग वर्ब ही यूज होगा। ठीक है, अब चलिए एक और एग्जांपल देता हूं। यू जो है हिंदी या फिर इंग्लिश साहित्य में थोड़ा विचित्र है। इसकी विचित्रता क्या है, जैसे देखिए कोई अगर आपसे छोटा है, जैसे मान लीजिए आप अपने भाई को कहते हो तुम मेरे छोटे भाई हो, क्या कहेंगे, यू आर माई यंगर ब्रदर। ठीक है, अगर कोई आपसे बड़ा भाई है तो क्या कहते हैं, आप मेरे बड़े भाई हो, यू आर माई एल्डर ब्रदर। अब देखिए एक सिंगुलर सब्जेक्ट यानी एक वचन के लिए भी यूज हुआ, प्लूरल के लिए भी यू यूज हुआ, आपसे छोटे यानी यंगर ब्रदर के लिए भी यू यूज हुआ, यानी कि तुम। आप अपने बड़े भाई को क्या बोले, आप मेरे बड़े भाई हो, आपसे बड़े के लिए भी यू ही यूज हुआ। ठीक है, इसलिए यू थोड़ा विचित्र है। चलिए फिर आ जाता है क्या, थर्ड पर्सन प्लूरल, यानी कि दे प्लूरल है, उसके साथ प्लूरल ही वर्ब यूज होगा, यानी कि राइट। तो मैं समझता हूं मैंने आपको प्रेजेंट मिनट का सारा चीज एक्सप्लेन कर दिया है हिंदी में, ताकि आपको सब चीज समझ आ जाए। ठीक है, अगर आपको फिर भी अभी भी कोई कंफ्यूजन है, आपसे रिक्वेस्ट है, आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं उसका रिप्लाई आपको दूंगा। ठीक है, आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप मेरे वीडियो को, अगर मेरे चैनल में पहली बार आए हो तो आपसे रिक्वेस्ट है मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिए, ताकि मेरा आने वाला सारा वीडियो आपको रेगुलर मिलता रहे। ठीक है, इस क्लास में इतना ही रखते हैं, बहुत जल्द हम आगे की क्लास में मिलेंगे। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव ए नाइस डे।